खबर पौड़ी से पूर्व सैनिक संगठन के द्वारा सोमवार को सीटीएस पार्क कंजोलिया में सीडीएस जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दिवस को शहीद श्रद्धांजलि समारोह के रूप में मनाया गया। इस दौरान सीडीएस जनरल बिपिन रावत की मूर्ति पर श्रद्धांजलि देकर पुष्पांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में वीर नारियों को भी सम्मानित किया गया। सोमवार को सीडीएस पार्क में आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि विधायक राजकुमार पोरी ने किया। कहा कि सीडीएस रावत ने सेवा के दौरान हमेशा देश की रक्षा के लिए काम किया है। उन्होंने युवाओं से उनके जीवन से प्रेरणा लेने पर जोर दिया। कार्यक्रम में किसी भी जिला स्तरीय अधिकारियों के नहीं आने पर संगठन ने नाराजगी जताई है। संगठन के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह राणा ने कहा कि शहीदों के कार्यक्रम में जिला स्तरीय अधिकारियों के नहीं आने से उनको निराशा हाथ लगी है। इस मौके पर अति विशिष्ट अतिथि कर्नल कुलदीप सिरोही ने युवाओं से जनरल बिपिन रावत के जीवन से प्रेरणा लेने की बात कही है। इस मौके पर जिला सैनिक कल्याण अधिकारी मेजर करण रावत, पूर्व पालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम, कर्नल आर.एस. रावत, नंद किशोर शामिल रहे। काफी खुशी की बात है कि हम लोग यहाँ पे इनवाइट हुए हैं और हम गढ़वाल राइफल रेजिमेंटल सेंटर से हमारी जो गार्ड है, रिट्रेनिंग गार्ड, वो यहाँ पे आई है और सेंटर सूबेदार मेजर आए हैं, मैं आया हूँ और हमारे सेंटर कमांडेंट साहब जो कि खुद आना चाह रहे थे लेकिन आ नहीं पाए किसी कारणवश। तो हम चाहेंगे हम हर वर्ष इसी तरह से लेट जनरल बिपिन रावत साहब को याद करते रहें और उनसे प्रेरणा लेते रहें। जो से मैं यही कहना चाहूँगा कि वो मेहनत करें और अगर वो आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो जनरल बिपिन रावत साहब से प्रेरणा लें और ज्वाइन करें और उनके जैसे एक अच्छे सोल्जर बने। मैं एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन पे छोड़ता हूँ, अगर वो और कुछ करना चाहें तो गढ़वाल राइफल रेजिमेंटल सेंटर का हमेशा उनके साथ है और उनको किसी भी इस तरह के कार्यक्रम या इनिशिएटिव में सपोर्ट करता रहेगा। देखिए, एक तरह सरकार जो है सैनिकों के सम्मान की बात करती है और आप देख रहे होंगे कि आज जो है इतने महत्वपूर्ण दिवस पर किसी महापुरुष के जो है पुण्यतिथि पर जो है वहाँ पर जो है अगर सरकार जो है उसको नज़रअंदाज करती है तो ये सोचनीय विषय है। और जहाँ तक सरकार बात करती है, ट्रिपल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार, तमाम सेकियाँ सरकार झाड़ती है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि जनता के प्रति लगातार सरकार का रवैया जो है निराशाजनक है। तो कहीं ना कहीं ये सोचनीय विषय है और सैनिकों का सम्मान करने की बात ये सरकार लगातार करती आ रही है, तो इस पर इनको विशेष ध्यान देना चाहिए। ऐसे महापुरुषों को अगर हम याद नहीं रखेंगे तो कौन याद रखेगा। आज बहुत ही हम लोगों के लिए जो है एक ऐतिहासिक दिन मान सकते हैं कि आज से हम लोगों ने यहाँ पर एक नया कार्यक्रम पौड़ी के जो हमारा पूर्व सैनिक संगठन है उसने यहाँ पर शुरुआत की है और निश्चित रूप से ये कार्यक्रम हमेशा चलता रहे, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं पूर्व सैनिक संगठन से भी। और जो हमारे लैंस डाउन से हमारे जो सैनिक अधिकारी आए थे और उनकी जो टीम यहाँ पर आई, उनका भी आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने अपना अमूल्य समय दिया इस कार्यक्रम को भव्य और दिव्य बनाने के लिए। तो निश्चित रूप से ये कार्यक्रम हम लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनेगा और हम लोगों के लिए सच्ची मायने में जो उनको श्रद्धांजलि अर्पित करनी है तो निश्चित रूप से आज उनकी पुण्यतिथि पर उनको याद करना चाहिए, क्योंकि सैनिकों के पीछे हम लोग सुरक्षित रहते हैं और सैनिक जब जागता है हम लोग सोते हैं। तो निश्चित रूप से सैनिकों के पीछे हमारी सुरक्षा निहित है। निश्चित रूप से हमें हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनके लिए जो है उनकी पुण्यतिथि पर कम से कम याद तो करें। तो अधिकारियों से पूछना चाहिए क्यों नहीं आए, है ना। और इस संबंध में वैसे उनको रहना चाहिए था, जिले के जो प्रमुख अधिकारी हैं उनको रहना चाहिए था, लेकिन कहीं अभी मालूम पड़ा है कि वो जहाँ बाघ का अभी हाल में अटैक हुआ था वहाँ पर डीएम जिलाधिकारी भी जा रखी है और वहाँ पर किसी हमारे माननीय मंत्री जी का भी आगमन हो रहा है। तो निश्चित रूप से उनका उधर जाना भी जरूरी था कि सचिव भी कोई वहाँ पहुँचने वाले, इसलिए नहीं आ पाए होंगे। लेकिन आगे से हम अधिकारियों से भी यही अपेक्षा करेंगे कि वास्तव में ऐसे बलिदानी पुरुषों के लिए जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है और उनके ऐसी कार्यक्रमों में अगर वो उपस्थित नहीं तो निश्चित रूप से ये गलत है। हमने यहाँ पर माननीय विधायक श्रीमान राजकुमार पोरी जी, विधायक विधानसभा पौड़ी, जिला पंचायत अध्यक्षा रचना बुटोला जी, अपना नगर पालिका, वो तो यहाँ पर उपस्थित नहीं है क्योंकि हमारी जो नगर पालिका अध्यक्षा हैं उनका इंदौर में कार्यक्रम है तो वो वहाँ गई हुई है। लेकिन हमने जो एडीओ मैडम है उनको यहाँ पर निमंत्रण दिया था, वो भी नहीं आई हैं। और यहाँ पर हमारी जो ब्लॉक प्रमुख पौड़ी है उनको निमंत्रण दिया है, वो यहाँ पर पधारी हैं, लेकिन किसी कार्यक्रम में फिर उनको जल्दी जाना पड़ा। उनके लिए हम धन्यवाद करते हैं। यही हमारे जनप्रतिनिधि जिन्हें हमने बुलाया था
और कुछ उपस्थित हुए और कुछ नहीं हुए हैं। सबसे पहले तो मैं अध्यक्ष पूर्व सैनिक संगठन पौड़ी होने के नाते आप मीडिया कर्मियों का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप हमारी संगठन की बातों को जनता के सामने ले जाते हैं। और हमने 1 महीना पूर्व से हम इस कार्यक्रम के लिए लगे हुए थे। हमारे सेंटर कमांडेंट ब्रिगेडियर विनोद नेगी जी, सेना मेडल, उन्होंने इस कार्यक्रम को भव्य रूप में मनाने का भी निश्चय लिया था, लेकिन आज उन्हें इसी कार्यक्रम के चक्कर में दिल्ली बुलाया गया है, तो वहाँ गए हैं और हम उनको धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें 10,000 रुपया दे करके और हमारे डिप्टी कमांडेंट और सेंटर सुजात मेजर साहब को यहाँ पर भेजा है। इसके लिए हम उनका हार्दिक की गहराइयों से, दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हम पूरा सैनिक संगठन पौड़ी ने यहाँ पर जिला अधिकारी से लेकर के CDO, BDO, संयुक्त मजिस्ट्रेट पौड़ी सबको सम्मानित करने के लिए निमंत्रण दिया था, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि आज वो यहाँ पर नहीं आ पाए। हमने नगर पालिका अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष और प्रमुख यहाँ पर पधारी हैं, हम उनका दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और बड़ा दुख होता है जबकि हम एक 28 साल 32 साल सेवा करने के बाद यहाँ पर आते हैं और कोई शहीदों के सम्मान में ये कार्यक्रम रखते हैं और कोई अधिकारी कर्मचारी अपने अतिथि भी अपने यहाँ पर वो अपने प्रतिनिधि भी भेज सकते थे, अगर उन्हें समय नहीं था। तो बहुत दुख हमें हुआ है कि उन्होंने अपने प्रतिनिधि तक यहाँ पर नहीं भेजे हैं। अब क्या कारण है इसको वही अधिकारी जाने, लेकिन हम पूर्व सैनिक संगठन पौड़ी व हमारे परिवार, हमारी बहनें भी यहाँ पर आए हैं। हमें इतना दुख हुआ है कि शायद पहली बार उनकी 4थी पुण्यतिथि हो रही है, लेकिन यहाँ पर कोई भी अधिकारी हमें नहीं दिखाई दिया। बहुत एक गंभीर विषय है हमारे लिए और हमारे लिए दुख का विषय भी है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। खबर भारतवर्ष के लिए पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से भगवान सिंह की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।